है वट वृक्ष के नीचे, वट माने बरगद, बरगद वृक्ष के नीचे भगवान शंकर अपने पुत्र गणेश व सब परिवार के साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ पर गंधर्व, किन्नर, इंद्र आदि देवी देवता उनकी आरती उतार रहे थे। कोई उनको मृदंग बजा के प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था, कोई उनको वीणा ताल सुना रहा था। भगवान बड़ी मंद मंद मुस्कान लेकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे कि हमारे देवतागण हमारी पूजा कर रहे हैं और हमें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने कहा कि यही अच्छा मौका है कि भगवान खुश हैं। तो जैसे लेडीज लोग जो है ना वो इंतजार करती है पति हमारे कब बहुत प्रसन्न रहे, उसी समय हम अपना डिमांड बोल डालें ताकि नहीं न हम उस समय बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे वो। तो बोली कि हे प्रभु, गए बोले कि हे प्रभु आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि बताइए। बोले प्रभु आप प्रसन्न मुद्रा में आपको मैंने देखा तो मैंने सोचा यही सबसे उचित समय है कि आपसे अपना प्रश्न किया जाए। तो उन्होंने कहा एकदम देवी, आप हमारी अर्धांगिनी हैं और आपको हम अपने समस्त गणों और शिष्यों सबसे बढ़कर आपको जो है सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, इसलिए आप बताएं आप क्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, देवताओं के भी देवता, देवादिदेव महादेव आपको बोला जाता है और आप जो है समस्त देवताओं के स्वामी होने के बाद भी मुझ दासी को और मुझ पत्नी को, मुझे अपने पत्नी के रूप में आपने स्वीकार किया। तो मैं जान सकती हूँ कि मेरे कौन से ऐसे कर्मों से प्रसन्न होकर आपने मुझको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा हे देवी, ये पहले की बहुत बात है, पूर्वार्ध की बात है ये, कि जब तुम जिस समय पर्वतराज के यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी महाराज जी के यहाँ, तो उस समय तुम्हारा नाम उमा था, बोला तो उमापति महाराज, तो उस समय तुम्हारा नाम उमा था। बोले उमापति महादेव की जय। उस समय तुम्हारा नाम उमा था और उस वक्त तुमने बहुत घनघोर तपस्या की। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत घनघोर तपस्या की और बहुत घनघोर तपस्या किया और उस तपस्या से मुझे प्रसन्न कर डाला, मेरे कैलाश पर्वत को भी अपने तप से डगमगा जाने की स्थिति में डाल दिया। तब जो है उन्होंने कहा हमने क्या किया था उस समय क्या नहीं किया था, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था, तो कृपया हमें संक्षिप्त में बताएं। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने बाल्याकाल में ही 12 वर्ष तक मेरी तपस्या की थी और तुम जो है अपने कुछ बड़े होने के बाद गुफाओं में जाकर अपने सहेली सहित, अपने मित्र सहित हमारी कई वर्षों तक आराधना की। तुमने ग्रीष्मकालीन यानी तुमने गर्मी में बाहर बैठकर, बरसात में चट्टान पर बैठकर और सर्दियों में पहाड़ों पर बैठकर हमारी तपस्या की। तुमने घनघोर तपस्या किया, तुमने सर्दी गर्मी बरसात किसी की भी न परवाह करते हुए हमारी तपस्या में 12 वर्ष बिताए। और जब तुमने बोले हैं कि वृक्षों के सूखे पत्ते को खाकर इस शरीर को छीन कर दिया, तुम्हारे शरीर में कुछ रह नहीं गया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में विवाह का विचार उत्पन्न। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर
वाकई में तुम्हारे पिताजी चिंतित हो गए कि हमारी पुत्री इतना जबरदस्त तपस्या कर रही है कि समस्त हिमालय पर्वत डगमगा रहा है और इसके लिए उस योग्य वर को ढूंढने की अब आवश्यकता है, वो समय आ गया है। तो इसके लिए उसके योग्य वर मैं कहाँ से लेकर आऊँ? ऐसा सोचकर हिमराज यानी कि पर्वतराज बहुत परेशान थे, चिंतित थे। तो उसके बाद नारद जी जो कि वर्तमान समय में उस समय में मीडिया का काम करते थे। तो नारद जी जो है नारायण का स्वर करते हुए पहुंच गए हिमराज यानी पर्वतराज के पास। उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, मैं जैसा कि देख रहा हूँ आप बड़े परेशान हैं। तो सबसे पहले पर्वतराज उनको अपने घर पर ले गए, उनको अच्छा से आसन दिया, पूरा उनका सत्कार किया और उन्हें जितनी व्यवस्था उनके पास थी उस व्यवस्था से स्वागत करने के बाद कहा, हे देवताओं के ऋषि, आप सच बोल रहे हैं, मैं वाकई में प्रसन्न हूँ और आप मेरी पुत्री को तो देख ही रहे हैं। मेरी पुत्री एक तपस्विनी है और वह तपस्या से समस्त पर्वत को हिला कर रख दे रही है, इतनी ताकत उसकी तपस्या के अंदर है। तो उसके लिए सुयोग्य वर कहाँ से मिले? तो भगवान तो लीला कर रहे थे, ये शंकर भगवान की लीला थी। पार्वती माता की तपस्या को देखकर वह लीला करना चाहे और पार्वती की तपस्या को और भी मतलब मजबूत बनाने के लिए उन्होंने यह लीला की। तो ये नारद जी ने क्या बताया कि मैं वैकुंठ निवासी भगवान शेष शैया पे सोए लेटे हुए विष्णु के बारे में आपको बताऊंगा कि वही इस लड़की के लिए योग्य वर है। आप कृपया उन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने अगर ऐसे क्या बोला है, आपने बताया है तो आप देवऋषि हैं, इस वजह से आपके बातों से हम प्रसन्न होकर अब हम यह चाहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से ही करें। ऐसा बोलकर जो है नारद जी चले गए। फिर उसके बाद इनके पिताजी ने यह ऐलान कर दिया कि हम अपने पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे। और जब इस प्रकार से सखी जाकर कहीं माता पार्वती यानी उमा देवी जी से, तो वह बहुत ही विलाप करने लगी, बहुत ही दुखी होने लगी, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव के तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या का तात्पर्य था वो प्रभु शिव शंभु को अपने वर के रूप में पाना चाहती थी। और अब मन ही मन वो बचपन से ही अपना वर में मान चुकी थी। अब जो है उन्होंने प्राण त्यागने का विचार कर लिया। उन्होंने ऐसा बोला कि अपने सखियों से दे सके हम अपना प्राण त्याग देंगे। तब सखियों ने कहा कि हे देवी, आप तो तपोमूर्ति हैं और आपके तप से समस्त ब्रह्मांड हिल रहा है और आज प्राण त्यागने की बात कर रही हैं, यह उचित नहीं है। और आप घबराइए नहीं, मैं आपको किसी ऐसे स्थान पर लेकर चलूँगी कि उस स्थान पर जाने के बाद आपके पिताजी अथवा उनका कोई भी मंत्री या अथवा उनका कोई भी कर्मचारी आपको ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद माता पार्वती प्रसन्न हुई और अपने सखियों के साथ गुफा में प्रवेश करके तपस्या करने लगी। ये भगवान शिव बता रहे हैं माता पार्वती को कि किस तप के कारण आपने हमको प्राप्त किया। भाद्रपद यानी भादो के शुक्ल पक्ष यानी अजोर पक्ष, हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया यानी यही जो तीज है, तृतीया मतलब तीसरा दिन जो होता है अजोर का, तुमने उपवास रखकर रेत से शिवलिंग बनाया और स्थापना कर रात्रि का जागरण किया और जागरण करके तुमने उस गुफा में भी घोर तपस्या की। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत
पूजन से मैं आनंदित होकर उठा, मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब मैंने तुम्हें दर्शन दिया तो मैंने कहा, हे देवी तुम वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो माता पार्वती जब उन्होंने ऐसा सुना कि भगवान शंकर जी का वर मांगे, तब दिक्कत ही है कि हम कोई लड़की है, मतलब कोई औरत है, और पुरुष उससे कहे क्या चाहिए, वो कहे हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो उससे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो माता पार्वती सर को झुका ली, शर्म से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में आप निवास करते हैं, सबके मन में निवास करते हैं, आप हमारे मन की इच्छा जानते हैं, क्योंकि पूछ रहे हैं। तो प्रभु हम आपको बचपन से अपना वर मान चुके हैं, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद भगवान शिव ने बोला कि देवी आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। ऐसा बोलकर भगवान शिव वापस चले आए कैलाश पर। उधर माता पार्वती गुफा में अपने सखी सहेलियों के साथ काफी दिनों से तपस्या कर रही थी, और पर्वतराज उनको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते परेशान होते होते थक गए थे, हार मानकर बैठ गए थे, घर पर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उसके बाद जो है राजा ये सोचने लगे कि हमारी पुत्री को कौन दानव देव गंधर्व किन्नर कहाँ लेकर गया है, आखिर हमारी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। और उसके बाद वो ये भी सोच रहे थे कि मैंने वचन दिया है कि हम भगवान विष्णु के साथ इनके विवाह का वचन दिए हैं, कहीं वो वचन भंग ना हो जाए। और यह सब सोचकर फिर से विलाप करके इधर उधर तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे, इधर तुम अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर, पारण क्रिया करने पर समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर रहे थे। तब तक तुम्हारे पिता के गणों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, वो आकर बताए तुम्हारे पिताजी दौड़ते हुए आए, और उसके बाद तुम्हें पकड़कर रोने लगे कि हे पुत्री, हम तुम्हें कितने वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और तुम हमें आज तक कहीं दिखाई तक नहीं दी, और इस जंगल में जहाँ पर व्याघ्र, भालू, सर्प, हिंसक जीव जानवर रहते हैं, वहाँ पर तुम क्या कर रही हो और हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब उन्होंने बताया कि हे पिताजी, आपने भगवान विष्णु से हमारा विवाह तय कर दिया था, हमें वह मंजूर नहीं था, क्योंकि हम मन ही मन जो है भगवान शिव शंभू को अपना पति मान चुके हैं, और इस वजह से हम इनको पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, इनको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। तो अब हम जो है तपस्या करने के लिए गुफा में चले आए, क्योंकि हमारे लिए शिव से बड़ा कोई और नहीं है। उन्होंने कहा कि हे बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा थी तो हमें बताते, अब हम तुम्हारा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और तुम्हारी माता जी तुम्हारे वियोग में परेशान होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी कितनी बार, और तुम्हारे लिए वो कितना परेशान हो रही है, माता है तुम्हारी, इसलिए जल्द से जल्द तुम वहाँ पर चलकर अपने माता जी से सबसे पहले मिलने का प्रयास करो। उसके बाद माता पार्वती माता जी के पास गई, और माता पार्वती माता जी के पास जाकर उनसे मिली, उनसे अपनी सारी कथा बताई, और फिर उन्होंने कहा कि हे माता, हम भगवान शिव से ही विवाह करना चाहते हैं, और हमने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करके उनसे यह वर भी मांग लिया है, और उन्होंने यह वर मुझे प्रदान किया। तो उसके बाद भगवान शिव जी का उचित मुहूर्त देखकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता उमा का विवाह हुआ। बोले उमापति महादेव की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे देवी, हमारा तुम्हारा विवाह होने के बाद तुमने फिर से हमारे पास आने के बाद हमारी बड़ी सेवा किया, और हमें अपने फिर से
हमारे सामने बैठकर तपस्या करके तुमने पत्नी धर्म का भी बहुत अच्छे से निर्वाह किया। और तुमने जो गुफा में रहकर 3 दिन का व्रत किया था, उस व्रत को हरितालिका तीज नाम दिया गया। और उसी हरितालिका तीज के व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हो गया, जो तुमने लास्ट में भादों के शुक्ल पक्ष के 3 दिन में किया और उसके बाद सूर्य चढ़ाकर मेरी पूजा की। उससे इतना प्रसन्न हो गया कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर मैंने यह सोच लिया था कि तुम अगर कोई भी अपने मुंह से वाक्य निकालोगे तो उस वाक्य को पूरा नहीं। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यह हमारी बहुत बड़ी भाग्य है कि आपने हमें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और कृपया आप मुझे बताएं कि क्या यह व्रत अगर आने वाले समय में स्त्रियां करती हैं तो स्त्रियों को आपका आशीर्वाद और उनके पति को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा? ये बिल्कुल देखो, इस व्रत को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम से आरंभ करते हुए तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना अन्न और जल के धारण करें। भगवान शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनावे या मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। केला, पुष्प और लड्डू, पकवान, मेवा आदि का भोग लगाने। रात्रि में जागरण करें। मृदंग, शंख आदि से उन्हें सुशोभित करें और फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पाक आदि दान करें। और भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय बोलकर ही अर्पण करें। और प्रार्थना के समय अपनी जो इच्छा हो वह भगवान के सामने प्रेषित करें, प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करें। क्या? जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद, तुम पुरारी। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, जय जगमाता। सती संतों में है रेखा तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय आनंद दाता। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, जय जगमाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न कभी उठाऊं। भव भक्ति से तुमको मैं पाऊं, कर दो पूरन मेरी बात। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, मेरी भाग्य विधाता। बोले रमापति महादेव की, बोले रमापति रामचंद्र की, गणेश भगवान की, माता पार्वती की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमत भगवान की, महाकाली मात की, साईं महाराज की, शनिदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।